हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका वन ओनली दीपेंद्र सर दैट वी डील विद जेई मेन केमिस्ट्री का जो 21 जैन को एग्जाम हुआ है गाइस। फर्स्ट शिफ्ट का उसके सोल्यूशन प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करेंगे और डेफिनेटली एक्यूरेट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे गाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्यूरेट सोल्यूशंस। और अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इजी टू मॉडरेट हम इसको सिग्निफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन लेंथी थे और क्वेश्चन में टॉपिक मिक्सिंग काफी ज्यादा थी। ठीक है गाइस, तो हम प्रॉपर सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था। बट प्लीज प्लीज जिन बच्चों ने मेरे अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट किए हैं वो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखे कि हमारा ये वाला आंसर था सर, और ये डेफिनेटली सही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। अब देखिए, हमें चार ऑप्शन गिवन है, सबकी प्रॉपर्टीज मेंशन है। ठीक है गाइस, अब देखिए जो ये क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया है गाइस। आप देख सकते हैं पहले में क्या पूछ रहा है हमसे कि आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो ये डेफिनेटली देखिए हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारी आयनेशन एंथैल्पी साइज बढ़ने की वजह से वो क्या होती है गाइस, दैट शुड बी डिक्रीज। तो इस हिसाब से हम देखें तो एफ की आयनेशन एनर्जी जो है वो सीएल से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहली ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है गाइस, बेसिक करेक्टर। हमें पता है कि बेसिक करेक्टर जो होता है डाउन द ग्रुप डेफिनेटली क्या करता है, इंक्रीज होता है। बेसिक रिएक्टर डेफिनेटली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास पहले लिथियम, ठीक है गाइस, फिर हमारे पास आ गया सोडियम, फिर हमारे पास आ गया पोटाशियम। ठीक है, देन भी पोटाशियम। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हमारे पास तो ऑर्डर बिल्कुल सही है कि जो पोटाशियम का बेसिक कनेक्टर है वो डेफिनेटली सोडियम ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक है। क्योंकि आप इससे ऐसे भी सोच सकते हैं गाइस कि जितना अच्छा मेटल उतनी उसकी ऑक्साइड बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम इनके बाद ही आता है, दैट शुड बी एल्यूमिनियम कब आएगा हमारा, सोडियम के बाद 11, 11 के बाद 12 मैग्नीशियम, 12 मैग्नीशियम, और 13 हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अलॉन्ग पीरियड बेसिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो डेफिनेटली सोडियम की ऑक्साइड से कम बेसिक होगी। तो ऑप्शन बी, जो सेकंड ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, बट अगर हम देखें, चलो एक बार थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। पोटाशियम से मेटेलिक रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको मेटेलिक रिएक्टर पता है बच्चा कि डाउन द ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो मेटेलिक डाउन द ग्रुप क्या करता है बच्चा, मेटेलिक रिएक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, एमसी इंक्रीज करता है। डेफिनेटली पोटाशियम सोडियम से ज्यादा बढ़िया मेटल है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की बात करें, ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है टॉपिक नंबर 12, सॉरी एल्यूमिनियम टॉपिक नंबर 13। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बाद आता है अलॉन्ग पीरियड। जब हम अलॉन्ग पीरियड मूव करेंगे ना बच्चा, पीरियड, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक इंक्रीज करता है। तो इस हिसाब से मैग्नीशियम का मेटेलिक करेक्टर जो है एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? सो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगी। सो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन हम कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड डेफिनेटली क्या है आपका सही आंसर है। जिन बच्चों ने सेकंड मार्क किया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन, एस्टिमेशन बच्चे काफी ईयर्स से हमारे पास कैरियस मेथड होगा, केजल डास हो गया, ड्यूमस मेथड, इन पे क्वेश्चन डेफिनेटली वो डालते ही डालते हैं। ठीक है, जो हमारा +1 का प्योरिफिकेशन वाला चैप्टर है गाइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन, आप देख सकते हैं कि अगर आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में कैरियस मेथड हो, सेकंड में डेफिनेटली केजल डास या ड्यूमस होगा, नेक्स्ट पेपर में भी इन्हीं मेथड में से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। ठीक है, तो हमें सीधा सॉर्ट आउट करते हैं, सल्फर की एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सीधा सा फार्मूला है, अगर हमने सल्फर की एस्टिमेशन निकालनी हो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज ऑफ अगर हमें सल्फर निकालनी है, हमें सीधा सा फंडा पता है गाइस, सीधी सी ट्रिक, पहले 32/233 मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट 233 मल्टीप्लाई बाय हमें क्या है, कितना बेरियम सल्फेट बना है, कितना बना है गाइस, 1 ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कितना लिया, 0.7 ग्राम। तो सीधा सीधा अगर आप सॉर्ट आउट कर दोगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू 19 पॉइंट समथिंग 6। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए सिमिलरली आप जैसे हमने ये ट्रिक बनाई, देखिए हमने क्या, सीधा आप याद रख लीजिए। ठीक है ना, कि सल्फर का मास पुट करो, मोनोमर्स निकालो, सीधा सल्फर केस में ऐसे ऐसे अगर आपको सीएल आ जाए, सीएल को अगर वो डिजोल्व हमारे पास सीएल से एजीसीएल मिल रहा है तो आपके पास क्या होता है, यह फिनोमेना तो सेम है क्योंकि ये किसका मास है, ये जितना हमारे पास कंपाउंड बेरिल सल्फेट का बना वहां पे जितना एजीसीएल का बनेगा डिवाइडेड बाय जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन।
इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि अगर हैलोजन की बात हो तो ये कितना हो जाएगा, तो उसका परसेंटेज अगर अगर हमने सीएल की निकालनी है तो कितना हो जाएगा, सीएल का मास 35.5, ठीक है। तो रेजिस्केल का 143 है, आपने टिक की माइंड में बैठा लेनी है guys, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं डेफिनेटली आपको कह रहा हूँ कि अगली शिफ्ट के पेपर्स में केजल डास जूमस मेथड को करके जाइएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन इसकी सीधी पता लग रही है, 1 इज द राइट आंसर। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सीधा सीधा बच्चा डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन उठाया गया है गाइस। बहुत ही आसान है, क्योंकि MnO4 जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, देखिए किसमें कर रहा है, MnO4 2 नेगेटिव की बात करें, MnO4 2 नेगेटिव डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या देगा गाइस, बहुत बार आप कर चुके हो कि हमें क्या मिलना चाहिए, वट विल बी द प्रोडक्ट गाइस। चलिए है आप मार्क कीजिए, सोचिए माइंड में, हमें क्या मिलता है, MnO4 नेगेटिव, दैट इज परमैंगनेट आयन प्लस मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, दिस इज अवर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट निकाली है हमारे कितनी आ रही है, +6, यहाँ पे +7, और यहाँ पे कितनी है, +4। देख सकते हैं कि 6 से 7 और 6 से 4 इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो डेफिनेट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है हमारी। सीधा सीधा ऑप्शन 4 बच्चा फटाफट से पता लग गया कि ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है गाइस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए डीएनए ब्लॉक में से डिस्प्रोपोर्शनेशन KMnO4, आगे आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई रिएक्शंस है डाइक्रोमेट से लेके इनका, क्योंकि आपको पता है क्रोमेट डाइक्रोमेट, डेफिनेटली ये भी अगर बेसिक सोल्यूशन हो तो एसिडिक सोल्यूशन हो तो डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट चेंज करते हैं भाई, जो कंसेप्ट को प्रॉपरली करके जाइएगा, ठीक है। अब जिन बच्चों का एग्जाम आने वाला है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन, बच्चा मैंने ना एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कुछ एरर मतलब कि हमें जैसे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे तो कुछ एक मिस्टेक हो सकती है ऊपर नीचे, बट एग्जैक्टली फ्रेम फ्रेम ऐसे ही किए गए थे क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, देखिए पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये NaCl4 नेगेटिव, NaCN4 2 नेगेटिव, NaCl4 एंड मीथेन आर sp3 हाइब्रिड। पहले चेक कर लेते हैं बच्चा, अगर NaCl4 की बात करें, NaCl4 सीधा पहले NaCl4 पे अटैक करते हैं, NaCl4 2 नेगेटिव की बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली हमें पता है कि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है गाइस, डेफिनेटली इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी, मतलब पेयरिंग नहीं कराएगा, वीक फील्ड है, तो डेफिनेटली sp3 है, ये टेट्राहेड्रल बच्चा है पक्का। चलिए अगला हमारे पास क्या है, NaCN4 की बात करें, NaCN4 हमें पता है कि Cn तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NaCN4 2 नेगेटिव, Cn हमारा एक क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये ज्योमेट्री हमें पता है, ये क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडाइज है बच्चा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। टिपिकली एनसीबीएट क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है गाइस। अब NaCO4 जीरो स्टेट में कंपाउंड बना रहा निकल, इसमें बच्चा है डेफिनेटली sp3 है, टेट्राहेड्रल। मीथेन तो आपको सबको पता है, CH4 चारों के चारों बॉन्ड पेयर बच्चा सिंपल केमिकल बॉन्डिंग से उठाया गया कंसेप्ट। देखिए केमिकल बॉन्डिंग को भी उठाया गया क्वेश्चन में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी उठाया गया, मिक्स करके क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था, तो ये भी sp3 है, तो पहली स्टेटमेंट तुम्हारी सही है। सिर्फ NaCN4 को छोड़ के बाकी सारे हमारे क्या है, sp3। चलिए अगली स्टेटमेंट देखते हैं, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड SNO SNO2 एम्फोटेरिक PbO PbO2 GeO GeO, बच्चा डेफिनेटली या तो सीधा सीधा बच्चा पी ब्लॉक या पीरियोडिक टेबल दोनों को उठा लीजिए गाइस। कितनी बार ये क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये एम्फोटेरिक है, बिल्कुल सही, पीबीओ PbO2 एम्फोटेरिक है, बट जर्मेनियम के ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक नहीं मानते, ये डेफिनेटली जो जर्मेनियम के ऑक्साइड है ये किस नेचर के होते हैं गाइस, आई विल मेंशन हियर एसिडिक नेचर, इनको एसिडिक कंसिडर किया जाता है, एसिडिक नेचर। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑप्शन कोई भी हो सकती है 1 2 में, क्या दिया हो मैं सीधा बता रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 आपकी सही है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। इज इट क्लियर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज टोटली रॉन्ग, ठीक है गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल किसकी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होती है, फटाफट फटाफट बच्चा, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp3। तो अगर मैं HCF4 की बात करूं, बड़ी बार हमने केमिकल बॉन्डिंग से उठा लिया है HCF4, आपको पता है कि जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो बॉन्ड पेयर है, 4 इसमें क्या बन रहे हैं आपके साथ, बॉन्ड पेयर, तो डेफिनेटली रिमेनिंग 4 है, 2 लोन पेयर, तो ये तो हो गया बच्चा, अगर हम बात करें 2 लोन पेयर, हमें पी आएगा लोन पेयर, तो ये तो होगी हमारी, बात ही छोड़ दो ना,
sp3 नहीं है तो sp3d2 होगी, तो ये तो हमारा टेट्राहेड्रल नहीं है, बात खत्म। चलो ये तो निकल गया। NaCl4, पीछे बच्चा पिछले क्वेश्चन में बताया NaCl4 हमारा क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि Cl वीक फील्ड लिगेंड है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड मतलब कि ऑप्शन में जो हमारे लास्ट ऑप्शन में था क्वेश्चन में, तो ये तो sp3 एक तो पक्का। उसके बाद आ गया ओके। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ऑप्शन देखिए कितनी बढ़िया दी है। अब बच्चे ना इसको निकाल के देखेंगे कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे निकलेगा, सीधा सा देखिए। पीटी, प्लेटिनम, सेकंड थर्ड सीरीज के एलिमेंट की बात करें, प्लेटिनम D8 वाला ट्रांजिशन एलिमेंट है, D8 वाला। प्लेटिनम कौन सा एलिमेंट है, प्लेटिनम D8। अब D8 की बात करें अगर हम, तो हमें पता है कि D8 में इनकी जो d ऑर्बिटल्स होते हैं काफी ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। आई विल मेंशन हियर, काफी ज्यादा क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं भाई। तो डिफ्यूज ऑर्बिटल जो होते हैं, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, तो डिफ्यूज स्प्लिटिंग वाले की बात करें तो ये क्या फेवर करेंगे गाइस, ये डेफिनेटली फेवर करेंगे स्केयर प्लेनर बनना, तो ये DsP2 होंगे। टेट्राहेड्रल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता गाइस, तो ये दोनों भी निकल गए। NaCN4 मैंने पहले मेंशन कर दिया गाइस, ये भी स्केयर प्लेनर प्रेफर करता है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। HCF4, चलिए एक HCF4 की बात करते हैं, HCF4 देख लेते हैं। HCF4 डेफिनेटली, अब HCF4 को आप देख सकते हैं कि ये भी सिमिलरली अगर हम बात करें कि इसके बैलेंस से सेलेनियम बात करें, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है सेलेनियम गाइस, तो अगर हम सेलेनियम की बात करें गाइस, कौन से ग्रुप की बात है ये, ग्रुप 6, ग्रुप 16, यानी बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देख रहा है चार तो बॉन्ड पेयर बना ही रहा है मस्ती से, चार बॉन्ड पेयर बना रहा है मस्ती से, और उसके बाद एक लोन पेयर है। तो ये तो भैया हो गया sp3d, तो ये भी टेट्राहेड्रल नहीं है। बच्चे देख कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक है जो टेट्राहेड्रल है, तो आंसर होगा 1। एक है सिर्फ जो हमारा टेट्राहेड्रल है, बाकी कोई भी इनमें से टेट्राहेड्रल नहीं है गाइस। इज इट क्लियर? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप देख सकते हैं कि पेपर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूम लगा रहे हैं, टाइम हमारा डिवोट करा रहे हैं। देखिए गाइस अब देखो, फिर स्टेटमेंट PF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात करेंगे, सीधी सी बात देखिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्टेटमेंट 1 डेफिनेटली अगर बात करें BF3 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, BH2 4 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, NO2 बच्चा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, AlCl3 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, शेयरिंग में 6, एमिन के वैलेंस शेल में 3। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ओके। BH3 लुइस का एसिड है, BH3 लुइस का एसिड यहाँ पे ना BF3 होना चाहिए, तो प्रॉपर सॉर्टेड बनेगा BF3। देखिए BF3 कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि लुइस का एसिड है, और अमोनिया के साथ क्या बनाते हैं, अडक्ट। बिल्कुल सही बच्चा, कि BF3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है BF3 के पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है अगर इसके पास, तो डेफिनेटली अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, और डेफिनेटली अपना लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है बोरोन पे, क्योंकि उनके पास बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे BF3 मैंने मेंशन किया, BH3 भी होगा तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि BH3 भी हम कह सकते हैं कि लुइस का स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, क्योंकि उसमें F से बना रहा है, उसमें H से बना रहा है, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। BH3 और BF3 भी, और जो बच्चे को माइंड में था कि या तो BH3 है या BF3 है, तो दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये भी ऑप्शन हमारी क्या है, ट्रू। दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या होगी गाइस, बिल्कुल करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट हमारी 100% करेक्ट है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बड़ा ध्यान से पढ़ना। ये देखिए 1 ATM और 273, मतलब कि एनटीपी की बात कर दी है, एसटीपी एनटीपी की बात हो गई है। ठीक है, 14 ग्राम हमारे पास मेटल है, एक्सेस ऑफ HCl से, एक्सेस में क्या है HCl। ओके, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहले तो रिएक्शन मेंशन कर लें। हमारे पास क्या क्या है, इसमें कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा, तो बैलेंस इक्वेशन में ये बन जाएगा CaCl2। ठीक है गाइस, कैल्शियम रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, 2 मोल ऑफ HCl के साथ, हमारे पास CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। चलिए अब देख लेते हैं, पहली ऑप्शन, दूसरी में तो, दूसरी तो वैसे ही काट दो भैया, गलत है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो कैल्शियम, सॉरी सही है, सॉरी, क्योंकि HCl में तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बिल्कुल सही है। हमें पूछी कौन सी है, हमें पूछी है कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दूसरी तो सही है, तो यही ऑप्शन होगी। चलिए हम चेक कर लेते हैं। 0.35 मोल ऑफ H2 गैस इवॉल्व,
तो यहाँ पे देखिए अगर 1 मोल कैल्शियम के हैं तो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन का भी है। तो कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल से क्या कैसे निकालें, गिवन मास 14 है, गिवन मास कितना 14 है, तो मोलर मास 40, तो कितना आ गया 0.35। तो कैल्शियम के भी 0.35 मोल हैं अगर, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के भी 0.35 मोल में, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चा। क्वेश्चन में इशू इशू यहाँ पे ना बच्चे से मिस्टेक होगी यहाँ पे, पता क्या आएगा, जस्ट मेंशन कर लीजिए यहाँ पे इनकरेक्ट आना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गाइस, वो होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक। ठीक है बच्चे, कई बार एग्जाम जब बताते हैं ना क्वेश्चन तो इश्यूज हो जाते हैं, कई बार कुछ माइंड में रहती है, कुछ बातें माइंड में नहीं भी रहती। दो पहली दोनों तो सही है। और उसके बाद अगर 0.35 मोल कैल्शियम के बन रहे हैं तो हमारे पास CaCl2 के भी 0.35 मोल बनेंगे, हाइड्रोजन के भी 0. अब 0.35 मोल है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे, देखिए कितनी मजेदार बात है कि अब देखिए कि यहाँ पे जो कंसेप्ट था एनटीपी, एनटीपी यूज किया गया ना, क्योंकि देखिए ना हमें पास मोल है H2 के 0.35, एनटीपी पे वॉल्यूम कितना लेंगे 22.4, तो ये आपका आएगा 7.84। तो ऑप्शन 4 डेफिनेटली आपकी ये भी क्या होगी, सही है। बट क्वेश्चन में क्या डिमांड है हमारी, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी, फोर्थ, डेफिनेटली थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड ही इनकरेक्ट, एक ही बची है। और अगर अगर आप 0.35 को देखिए ना, CaCl2 के भी मोल बनेंगे 0.35 मोल बनने चाहिए, तो CaCl2 का मास कितना होता है 111। तो 0.35 को अगर आप 111 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो डेफिनेटली आपका 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन आपकी क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर, थर्ड इज योर इनकरेक्ट आंसर गाइस, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। हेयर, चलिए अब जाके हम पहुंचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चा क्वेश्चन को देखते हुए समझ आ गया है, अमीन्स नाइट्रोजन कंपाउंड के नाइट्रोजन का कुछ सीधे सीधे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बेंजीन में सिंपल HNO3 नाइट्रेशन की है तो क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, सिंपल नाइट्रेशन में ये आपकी क्या बनेगी, नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि सीधी सीधी नाइट्रेशन की है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए शुड भी हमारा हो गया नाइट्रोबेंजीन। चलिए ये बात खत्म होगी, ए हमारा हो गया नाइट्रोबेंजीन। एस्टेन, एस्टेन और HCl मतलब कि रिडक्शन, रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास बी क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं बी हमारे पास हो जाएगा एनिलीन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, टिपिकली एनसीईआरटी में सीधा सीधा एनिलीन। एनिलीन हमें पता है कि नाइट्रोजन जो एनिलीन है एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके इससे हमें कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो इसकी एक्टिवेशन को डिक्रीज करने के लिए देखिए हमारे पास CH3CO ट्वाइस ऑक्सीजन एसिटाइल हमारा जो फिनोमिना, एसिटाइल को ऐड किया गया है बच्चा, तो ये क्या करेगा, उसके इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा गाइस, हमें पता है, देन योर प्रोडक्ट C दैट शुड बी इक्वल टू, की एक्टिवेशन को कम करता हुआ हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिल जाएगा NH तो है ही, NHCOCH3 हम कह सकते हैं, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसकी फिर से नाइट्रेशन कर देंगे गाइस, बहुत ही सिंपल सिंपल। तो अब ये देखिए स्टीरिक हिंड्रेंस, ऑर्थो पे तो अटैक करे आएगा ही नहीं NO2, तो NO2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरा पे सीधा लगाइए, NO2 सीधा यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, पैरा, ये आपका मिल गया प्रोडक्ट डी यहाँ पे। डेफिनेटली सॉरी, यहाँ पे HNO3 और नाइट्रेशन भी की गई है गाइस। तो यहाँ पे ये तो आपको जस्ट जस्ट वेट, यहाँ से हमने C निकाला NHCOCH3, तो यहाँ पे ठीक है NHCOCH3 मिल जाएगा और पैरा पे NO2। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे गाइस तो सिंपल 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 हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये निकल जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास ई प्रोडक्ट तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एनिलीन और पैरा पे इसके क्या आ जाएगा, NO2। चलिए खत्म। नहीं नहीं, देखो इन्होंने कुछ पार्ट देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया यहाँ पे, हमें परसेंटेज मास निकालना है नाइट्रोजन का। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर हमें निकालनी है गाइस तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज अगर हम निकालनी हो तो सीधा सीधा नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन 2 × 14 डिवाइडेड बाय इस कंपाउंड का पूरे का अगर आप मास निकाल लोगे गाइस पैरा नाइट्रोएनिलीन का, तो आपके पास ये मास आएगा 140, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज 20 आंसर आएगा गाइस, एग्जैक्ट 20। तो जिन बच्चों का आंसर 20 आया डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि सीधा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड का आप लोग सीधा सीधा ऑर्गेनिक से क्वेश्चन उठा के रख दी। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर, ओके। चलिए लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बच्चा है तो देख लीजिए सारे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं, देखिए फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर सेकंड है गैस, क्योंकि
लाइक चार्जेस साथ साथ नहीं रख सकते गाइस, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। लाइक चार्जेस हम बिल्कुल साथ साथ में नहीं रख सकते गाइस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें पी क्यू आर आइडेंटिफाई करने हैं। हमें ऑप्शन बच्चा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मे भी बच्चों को स्किप होगी, बट कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। सीधा हम आंसर निकालते हैं ना पी क्यू आर। अब देखिए, अमोनिया, फिर हीट करने के बाद क्यू, ये एचबीडी याद आ रही है बच्चा, एचबीडी ब्रोमीन, उल्टा एचबीडी याद आ रही है, वो किसकी होती है? अमीन्स की। तो एक कार्बन डिक्रीज, तो यहाँ पे ये अमोनिया अमाइड, तो पी, पी देखो आपका क्या होना चाहिए, पी ये डेफिनेटली एसिड होना चाहिए। बेंजोइक एसिड, डेफिनेटली बेंजोइक एसिड में पी आपका हो गया ये। बिल्कुल ही सिंपल है, हलवा क्वेश्चन आएगा बच्चा। बेंजोइक एसिड, इसकी में अमोनिया हीट कर लो तो वाटर भी लूज, CONH4 बनेगा, वाटर भी लूज कर देगा, तो ये हमारा अमाइड बन जाएगा। तो पी हमारा एसिड, क्यू हमारा अमाइड, ये बात तो सही है डेफिनेटली। अब हॉफमैन ब्रोमाइड एचबीडी में क्या होता है? एचबीडी में कार्बन आपका डिक्रीज होता है, ठीक है गाइस। तो डेफिनेटली आपको आर प्रोडक्टिव एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन वन बच्चा बिल्कुल, चौथी जो मर्जी हो, पहला ही बिल्कुल सही उत्तर है। सही आंसर आपका डेफिनेटली फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर गाइस? चलिए मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट में मैंने पूछने हाइड्रोकार्बन, चलो कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी ले सकते हैं प्रॉपर, जीओसी भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली ऑप्शन की बात अगर हम करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, तो ब्यूटूइन ऑप्टिकल आइसोमर तो कभी नहीं शो करेगा गाइस डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि नहीं, क्योंकि ये देखिए sp2 है बड़ा इस कार्बन गाइस, sp2 मतलब कि सिमेट्रिकल, sp2 मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया गाइस। तो सिमेट्री प्लेन और सिमेट्री अगर आ जाए तो वो OI ऑप्टिकल आइसोमर कभी नहीं शो कर सकता। स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल फॉल्स है। सेकंड में कह रहा है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनल CH3 CHO एल्डिहाइड ग्रुप, और प्रोपेनोन में कीटोनिक ग्रुप COCH3, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड तो ट्रू है। थर्ड की बात करें, पेंटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, पेंटेन की बात करें 1 2 3 4 5, 2 डाइमिथाइल 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो डेफिनेटली ये क्या आइसोमर्स हैं। चेन में चेंज आ रही है ना गाइस, सेट अलग अलग बनेगा देखिए, चेन में चेंज आ रही है, डेफिनेटली चेन आइसोमर्स भी हैं। तो अगर हम बात करें, स्टेटमेंट थर्ड भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू। पहली क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है गाइस, दिस इज द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, सोल्यूशन का क्वेश्चन है गाइस। सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट पे आप रीड आउट कर सकते, सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट हमें एवरीथिंग इज गिवन, हमें निकालना है कि एम बी निकालना है। तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम होती है हमारी मोलैलिटी, ठीक है। तो पहला केस के बाद मोलैलिटी क्या होती है, चलो यहाँ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, हमारा सीधा फार्मूला बन गया गाइस। तो चलिए हम सॉर्ट आउट करते हैं इस फार्मूले को। तो पहले केस में हमारे पास क्या है, डब्ल्यू तो सेम है 50, बस एम बी निकालना है दोनों केसेस में। के एफ की वैल्यू गिवन है, के एफ 5 गिवन है बच्चा, के एफ भी गिवन है, डेल्टा टी एफ भी गिवन है, ठीक है। एक केस में 0.689 है और दूसरे केस में 1.176 है बच्चा। बिल्कुल मैं सीधा हिंट दे रहा हूँ, आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा ना, दिक्कत तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं देखो, डेल्टा टी एफ पहले केस में कितना है, सीधी सी बात 0.689, 0.689 ये पहली इक्वेशन। के एफ हमारे 5 है, ठीक है। और डब्ल्यू बी हमारे कितना गिवन है, डब्ल्यू बी दोनों केसेस में कितना गिवन है गाइस, डब्ल्यू बी 1 ग्राम है। लेट चेक इट आउट, चेक इट आउट, 1 ग्राम हो डेफिनेटली। एक ए बी टू दोनों 1 ग्राम ही है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई एम बी तो हमें निकालना है, इसको M1 ले लेते हैं, डब्ल्यू है 50, ये 1000। अच्छा निकाल लीजिएगा, मैं सीधा ही बता रहा हूँ, यहाँ से आपका M1 सॉर्ट आउट करके आ जाना चाहिए। फिर हम बात करें तो ये 550 जो है 5000, M1 का रहेगा 5000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.689 इंटू 50, जीरो से जीरो ऊपर 1000, तो सीधा देख लिया आपका आ जाएगा 145, 145.1 समथिंग आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया एम बी, M1 आ गया। बाकी आपको ऑप्शन तो मेंशन ही होगी। तो सिमिलरली आप M2 भी निकाल लेंगे, सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ M, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली M2 निकालिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। अगर फिर भी M2 ना निकले तो पूछ लेना, बता बिल्कुल ही आसान है गाइस, इजीली निकाल लोगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपको, ए की बात, ए पूछ रहा है ना, ए निकालना है। अब यहाँ से देखिए ए निकालना है, H2Pt। अच्छा, हाइड्रोजन प्लेटिनम की बात करें ना, अगर हाइड्रोजन में प्लेटिनम की बात करूं, कैटलिस्ट प्लेटिनम हाइड्रोजन की, तो ये किसी को भी नहीं छोड़ता, सभी चीज को रिड्यूस कर देगा। सी एच सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड कार्बोनाइल को, कार्बोनाइल कंपाउंड को फटाफट कर देगा, और ये डबल बॉन्ड को भी किसी को भी नहीं छोड़ता। तो डेफिनेटली हमारे पास डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सब में डबल बॉन्ड है बच्चा, ये तो नहीं हो सकता, इसमें इस साइड डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये बन रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा ऑप्शन 1 लग रहा है। देखिए ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। चलिए श्योर करते हैं थोड़ा सा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के बाद एसिड। अब एसिड कहाँ से बनेगा, मतलब कि रिंग वाला जो होता है कार्बन, आप देख सकते हैं अगर आप टॉल्यूइन में भी करते हैं ना, तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाता है। तो तो रिंग वाला कार्बन, रिंग देखिए यहाँ पे रिंग वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, बेंजैलिक कार्बन भी कह सकते हैं, रिंग वाले सी के पास H भी है। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको COH मिल जाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन 1, कुछ नहीं निकालना, सीधा सीधा ऑप्शन 1 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। इज इट क्लियर गाइस? सो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है गाइस। तो ये तो हमारे क्वेश्चन जो हमें बच्चों से पता लगे गाइस। मे भी कुछ क्वेश्चंस में, इसमें क्वेश्चन फ्रेम ऐसे ही किए गए थे गाइस, 19-21 दिक्कत हो सकती है, मतलब कि किसी का कंपाउंड अलग अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए गए थे। तो किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉपरली आपको सॉर्ट आउट सोल्यूशन भेजा जाएगा। आपको सॉल्यूशंस की अगर आप PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं गाइस। और वन मोर थिंग, जिन बच्चों ने अगला पेपर देना है, अगली शिफ्ट में पेपर है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कीजिएगा। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन, जैसे मैंने वीडियो में भी कहा था लास्ट क्वेश्चंस में कि केजल डास ड्यूमस, जैसे कैरियर्स में क्वेश्चन है, केजल डास ड्यूमस कीजिएगा। और अमीन्स में से रिएक्शन मत छोड़िएगा। जैसे एनर्जी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो उसकी रिएक्शन कौन कौन से ग्रुप उसको, उसकी एक्टिवेशन कैपेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, वो रिएक्शन मत छोड़िएगा, ठीक है। अब हिंजबर्ग टेस्ट हो गया, सल्फोनाइल वाला टेस्ट हिंजबर्ग है हमारा, HNO टेस्ट हो गया, कार्बाइनिन रिएक्शन होगी, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है गाइस। ईथर के क्वेश्चन भी थोड़े से अल्कोहल फिनोल में देखिएगा, क्योंकि ईथर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं गाइस, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस, अमीन्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है गाइस। और अगर बात करें मोल कॉन्सेप्ट से भी आपने देखा आया था, आपको मैंने सॉल्व कराया क्वेश्चन बच्चा, लिमिटेड ग्रेजुएट में पूछा गया था। तो अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते कमेंट सेक्शन में। और जिन बच्चों का पेपर हो चुका है, उन्हें लग रहा है कि वही पेपर मेरा मुश्किल गया है, ज्यादा अच्छा नहीं गया, तो डेफिनेटली गाइस, क्योंकि जेई एक एग्जाम नहीं है, एक प्रोसेस है गाइस आपके फ्यूचर का। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप अपने आप को, अपने डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आपका इससे और बेहतर हो सकेगा, जिनका पेपर ठीक ठीक है एवरेज से होगा गाइस। तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के सॉल्यूशन के साथ गाइस। बाय बाय, thank you so much, but please like the video and subscribe your own channel guys, that is direction of chemistry. Bye bye, thank you.